हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे लंगूर बंदर की रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस लंगूर ने 9 साल तक रेलवे में सरकारी नौकरी की और इन 9 साल की नौकरी के दौरान उसने एक भी गलती नहीं की। तो आइए जानते हैं इस लंगूर की पूरी कहानी। 1867 में साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर में रेलवे में जेम्स वाइट नाम का एक कर्मचारी गार्ड के पद पर काम करता था। जेम्स था तो रेलवे में गार्ड, पर उसे चलती ट्रेन से स्टंट करने की बुरी आदत थी और अक्सर जब दो ट्रेन अगल बगल से एक साथ गुजरा करती तो जेम्स एक ट्रेन से कूदकर दूसरी ट्रेन पर आ जाया करता। जेम्स वाइट के ट्रेन पर स्टंट करने के चलते लोग उसे जंपर के नाम से भी बुलाते थे। 1877 में ऐसे ही ट्रेन पर स्टंट करने के दौरान जेम्स के साथ हादसा हो जाता है। एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर कूदते वक्त उसका अंदाजा गलत हो जाता है और उसके दोनों पैर ट्रेन के पहियों के नीचे आ जाते हैं। इस हादसे में जेम्स की जान तो बच जाती है, पर उसके दोनों पैरों को घुटने के नीचे से काटना पड़ता है। इसके साथ ही जेम्स को नौकरी से निकाल देने की बात भी होने लगती है, पर रेलवे के अधिकारियों से विनती करने के बाद उसे केपटाउन के एक रेलवे स्टेशन पर सिग्नल मैन की नौकरी दे दी जाती है। हालांकि जेम्स ने अपने लिए लकड़ी के पैर और एक ट्रॉली का इंतजाम कर लिया था, पर फिर भी पैर न होने की वजह से उसको अपने कामों में काफी परेशानी होती थी। अब जेम्स को अपने छोटे मोटे कामों के लिए एक सहायक की जरूरत महसूस होने लगी थी और एक दिन जेम्स पास की लोकल मार्केट में गया था, जहाँ पर वो एक बैलगाड़ी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बैलगाड़ी को एक लंगूर चला रहा होता है। वो लंगूर बैलगाड़ी को इतने परफेक्ट तरीके से चला रहा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उस लंगूर को देखकर जेम्स सोचता है कि अगर ये लंगूर उसको मिल जाए तो उसके काफी सारे कामों में उसको मदद मिल जाएगी। इसलिए जेम्स उस बैलगाड़ी और लंगूर के मालिक के पास जाता है और उस लंगूर को बेचने की बात कहता है। पहले तो उस लंगूर का मालिक इतने होशियार लंगूर को बेचने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन जेम्स की हालत को देखकर वो लंगूर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। उस लंगूर का नाम जैक था। जैक काफी समझदार था और वो धीरे धीरे जेम्स के कामों में उसकी मदद करने लगा था। वो जेम्स की ट्रॉली को धक्का देने में भी उसकी मदद करता था। अब जेम्स के बहुत से काम जैक की वजह से काफी आसान हो गए थे। जेम्स की पूरी ड्यूटी के दौरान भी जैक उसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और जैक जेम्स को देखकर चीजें सीखता रहा। अब जैक जेम्स के इशारे पर सिग्नल बदलने का काम भी करने लगा। जेम्स के बताए सभी इशारों को जैक तुरंत समझकर सिग्नल बदल दिया करता। कुछ समय के बाद जैक सिग्नल बदलने के काम में इतना परफेक्ट हो गया कि वो जेम्स के इशारे के बिना ही गाड़ियों को पहचानकर सिग्नल बदल दिया करता। एक लंगूर सिग्नल बदलने का काम करता है, ये बात आसपास फैलने लगी और लोग जैक को देखने के लिए आने लगे कि कोई लंगूर सिग्नल बदलने का काम कैसे करता है। वहीं कुछ लोगों को इस बात से काफी आपत्ति भी थी कि सिग्नल बदलने का इतना जिम्मेदारी वाला काम एक लंगूर क्यों कर रहा है और इस वजह से कभी भी कोई ट्रेन हादसा हो सकता है। इसलिए लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से इस बात की शिकायत कर दी। अधिकारियों को इस बात का पता चलते ही उन्होंने जेम्स को नौकरी से निकाल दिया, पर जेम्स को अपने जैक के काम पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने रेलवे के अधिकारियों से जैक का टेस्ट लेने की रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि अगर उसका जैक टेस्ट में पास नहीं होता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। रेलवे के अधिकारी जैक का टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। अपने टेस्ट के दौरान जैक ने रेलवे के सभी अधिकारियों को हैरान कर दिया। उसने अपने टेस्ट में एक भी गलती नहीं की। इसके बाद रेलवे के अधिकारी जैक से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने जैक को रेलवे में सिग्नल बदलने की आधिकारिक तौर पर सरकारी नौकरी दे दी। साथ ही जेम्स को भी उसकी नौकरी वापस मिल गई। जैक को सैलरी में रोजाना 20 सेंट और हफ्ते में आधी बोतल बियर दी जाती थी। जैक ने 9 साल तक सिग्नल बदलने की नौकरी की और इन 9 साल की नौकरी के दौरान उसने एक भी गलती नहीं की। हालांकि 1890 में जैक की टीबी की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। आज भी साउथ अफ्रीका के ग्राहम टाउन के अल्बनी म्यूजियम में जैक का सर रखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।